Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. Worksheet was given to you. Now I will discuss the answer over here. Sorry. First question is how are chemical reaction expressed in the shortest way? Chemical reactions of the shortest way में कैसे express करेंगे? That is by writing a chemical equation. Okay. The chemical reactions are expressed in the shortest way by writing a chemical equation. Now the next question is in which type of reaction does an exchange of partners takes place? वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स होते हैं, मतलब दोनों ही साइड एक्सचेंज होते हैं. दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक पार्टनर एक्सचेंज होता है, डबल में दोनों ही साइड पार्टनर से एक्सचेंज होता है. तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस बैलेंस्ड? केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड क्यों होती है? बिकॉज आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि आपका दोनों साइड आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा. एंड मोर ओवर आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू ही एस्टैब्लिश किया गया है. नाउ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स of elements in the reactant side is equal to that of product side. The next question is what symbol is used to indicate a solution made in water? कौन सा सिंबल आप यूज करते हैं जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर? दैट इज एन एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं आप. तो जब भी आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर तो वो हमेशा एक एक्वस सॉल्यूशन होता है. तो आप जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज ए क्यू, दैट इज एक्वस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डज अकर व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट? सो आपने सिल्वर ब्रोमाइड को एक्सपोज किया सनलाइट में, तो कौन सी रिएक्शन है? दैट इज डीकम्पोजिशन. करेक्ट है. बट सनलाइट है तो दैट इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. उस केस में क्या होगा कि आपका सनलाइट की हेल्प से आपने किसी रिएक्टेंट को ब्रेक किया है. ओके. नाउ यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड. सो सिल्वर ब्रोमाइड जब टूटेगा इट विल गिव यू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस. एंड प्लीज ऑलवेज राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व. Now the reaction is AgBr gives you Ag plus Br2 which is a gas. Next question is a solution of substance is used for white washing. आप एक solution यूज कर रहे हैं white washing के लिए, वो क्या है? आपको उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है. That is calcium oxide. Now next question is express the following statement in the form of a balanced chemical equation. आपको balanced chemical equation लिखनी है. Reaction is sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen. That is sodium is Na, water के साथ react करें that is H2O gives you sodium hydroxide and hydrogen. This is sodium oxide not hydroxide, gives you Na2O plus H2. So when you balance it out it gives you 2Na. Balanced equation क्या होगा? 2Na plus H2O gives you Na2O plus H2. Next question is what type of reaction does occur when ammonia is allowed to react with hydrogen chloride? जब आप अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. द रिएक्शन इज NH3 plus HCl. अमोनिया इज NH3. नाउ इट रिएक्ट्स विद HCl gives you NH4Cl. Here all the things are already balanced. Now next question is in the reaction copper oxide plus hydrogen. Copper is plus water is formed. आपको बताना है द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड. कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? नाउ सी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर फॉर्म हुआ है आपका. ओके. दैट मीन्स ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका? रिडक्शन. दैट इज RE. मैं रिडक्शन के लिए R लिख रही हूँ. नाउ अब H2 से क्या बना है? H2 से क्या बना है? H2O मीन्स ऑक्सीजन का एडअप, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के लिए O लिखा मैंने. नाउ द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज कौन सा हो जिसमें ऑक्सीजन का एडअप हुआ? दैट इज H2 से H2O. दैट मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पे. नाउ द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड. कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ जिसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है? दैट इज रिडक्शन पार्ट. कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ एंड क्या बना है? कॉपर बना है. सो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड ओवर है. द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइज किसने किया? कॉपर ऑक्साइड ने, क्योंकि ऑक्सीजन वहां से निकला तो ऑक्सीडेशन में हेल्प किसने की? कॉपर ऑक्साइड ने की. ओके. नाउ नेम द गैस इवॉल्व व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज ड्रॉप्ड इनटू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जब आप कौन सी गैस इवॉल्व होगी? जब आप एक मैग्नीशियम रिबन को ड्रॉप करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी रिएक्शन में
सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं या किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा वहाँ पे H2 गैस फॉर्म होती है. तो सेम केस मैग्नीशियम प्लस H2SO4 गिव्स यू मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ कंबशन रिएक्शन बी अ रिडॉक्स रिएक्शन? क्या कंबशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है? कंबशन इज जब आप किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं, दैट इज अ कंबशन वन. व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? जहां पर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है. तो आंसर इज यस. नाउ फॉर एग्जांपल, जस्ट हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल दैट इफ यू सी CH4 से आपको क्या बना? CO2 बना जब आपने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया. दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होके क्या बना? ऑक्सीजन ऐड हो गया. दैट मीन्स जब भी किसी केस में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ इस O2 से क्या बना आपका? H2O. दैट मीन्स यहाँ पे O2 के अंदर क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन. दैट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है दैट इज रिडक्शन. बट अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, तो ये आपका रिएक्शन का पार्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन व्हेन लेमन जूस इज एडेड ग्रेजुअली टू पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन. आपको कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स देना है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब आपको बताना कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं है. ना लेमन जूस को आपने पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में ऐड किया तो बेसिकली जब आप लेमन जूस ऐड करेंगे तो वहाँ पे परमैंगनिक एसिड बन जाएगा जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो यहाँ पे चेंज आ गया. तो इस चेंज का मतलब है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है. नाउ विच गैस डज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 प्लस HCl ऐड किया दैट इज HCl गिव्स यू. आपको जब भी कार्बोनेट कंपाउंड होता है वहाँ पे हमेशा आपका CO2 गैस इवॉल्व होती है. ओके, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना. जब भी कोई कार्बोनेट कंपाउंड होगा तो वहाँ पे आपका CO2 गैस इवॉल्व होगी. सो Na2CO3 प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2O प्लस CO2. दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हुई? CO2 गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर पोटैटो चिप्स पैक्ड इन नाइट्रोजन? पोटैटो चिप्स नाइट्रोजन पैक क्यों किए जाते हैं? सो पोटैटो चिप्स बैग्स आर नॉट फुल ऑफ एयर. एयर तो पूरी होती नहीं, उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है. अब नाइट्रोजन गैस क्या है आपकी? इनर्ट गैस है. इनर्ट गैस क्या है? दैट मीन्स उसे ऑक्सीडेशन से रोकेगी चिप्स को. तो दैट मीन्स कि आपका फूड खराब नहीं होगा, स्टेल नहीं होगा. एंड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ईजिली कंबाइन कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ. तो हम चाहते हैं कि वो कंबाइन ना करे और आपका पोटैटो चिप्स खराब ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन. आपको इक्वेशंस बैलेंस करनी है. द फर्स्ट इज MnO2 प्लस HCl गिव्स यू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2. ये आपकी रिएक्शन है. आपको यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बैलेंस करने हैं. The same way which was told to you in the video how to balance it, you will do that. But I am giving you only the answers over here. Now that is MnO2 plus 4HCl. This is your answer is your balanced equation. Plus 4HCl gives you MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. Next question is Na plus O2 gives you Na2O. That means reaction balance करोगे आप same way में. So you will get 4Na plus O2 gives you 2Na2O. नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2O2 गिव्स यू H2O प्लस O2. दैट इज बैलेंस इक्वेशन के बाद आपकी क्वेश्चन आएगी H2H2O2 गिव्स यू 2H2O प्लस O2. नेक्स्ट क्वेश्चन MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स यू MgCl2 प्लस H2O. आप सेम वे में रिएक्शन बैलेंस करोगे जैसे आपको सिखाई गई थी. मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दे रही हूँ. द आंसर इज MgOH होल ट्वाइस गिव्स यू 2HCl गिव्स यू MgCl2 plus 2H2O. Now next is Fe plus O2 gives you Fe2O3. The balanced equation will be 4Fe plus 3O2 gives you 2Fe2O3. Next is OH whole thrice. Aluminum hydroxide gives you Al2O3 aluminum oxide plus water. Balance कीजिए, आपकी क्वेश्चन आएगी 2AlOH whole thrice gives you Al2O3 plus 3H2O. Next, NH3 plus CuO gives you Cu plus N2 plus H2O. The answer will be 2NH3 plus 3Cu plus gives you 3Cu plus N2 plus 3H2O. Next, Al2SO4 whole thrice plus NaOH gives you AlOH thrice plus Na2SO4. The balanced equation will be Al2SO4 thrice give plus 6NaOH gives you 2AlOH whole thrice plus 3Na2SO4. Next is HNO3
plus calcium hydroxide gives you calcium nitrate plus H2O. Balance कीजिए आप equation को, then you will get the answer as 2HNO3 plus calcium hydroxide plus calcium nitrate plus 2H2O. Next, NaOH plus H2SO4 gives you Na2SO4 plus H2O. That is 2NaOH. Balance equation बता रही हूँ मैं आपको. 2NaOH H2SO4 gives you Na2SO4 plus 2H2O. Now the next question is BaCl2 plus H2SO4 gives you BaSO4 plus HCl. The equation will be balanced one. BaCl2 plus H2SO4 gives you BaSO4 plus 2HCl. Now the most important question over here is that you need to write the skeletal equation by yourself and then balance it. Calcium hydroxide has a formula of Ca. Symbol of calcium is Ca. Hydroxide is OH. Okay. So you will get it as calcium hydroxide plus carbon dioxide gives you CaCO. Just a minute. CaCO3 plus H2O. Okay. Now you can see calcium is 1 over here, carbon is 1, calcium is 1 over here. Now oxygen is 2 to 4, 3 plus 1, 4. Now hydrogen is 2, hydrogen is 2. It is already balanced one. So the next equation is aluminium plus copper chloride gives you aluminium chloride plus copper. Now the symbol of aluminium is Al plus copper chloride is CuCl2, CuCl2 gives you AlCl3 plus copper. Now you can see that the chlorine is 3 over here and here we have chlorine as 2. So to balance this 2 and 3 we will multiply 2 over here. That will become chlorine as 6. 3 over here. Then copper become 3. So here also we will multiply by 3. And then aluminum as 2. This is your balanced equation. Now sulfur dioxide is SO2 plus oxygen is your O2 gives you sulfur trioxide is SO3. Okay. Now you have oxygen as 4 but here you have oxygen as 3. So what you need is to balance this. If you multiply by 2 it will become 6. So it is 6 over here if sulfur become 2. So if you multiply over 2 over here, so 2 into 2 is 4 oxygen plus 2 oxygen is 6. So this is also a balanced one. So this is what we have studied about, and in this way we have completed our whole chapter, that is chemical reaction and equations. I hope this chapter is clear to you. That's all for today. Thank you.